गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने मनुष्यता चैप्टर के 4 पद्यांश पढ़े थे। शेष पद्यांश आज हम पढ़ेंगे। पढ़ाने से पहले मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय पर मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ। मैथिली शरण गुप्त जिनका जन्म 1886 में चिरगांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। मृत्यु इनकी 1964 में हुई। इनके द्वारा लिखी गई कई सारी रचनाएं हैं, जिसमें भारत भारती, जयद्रथ, पंचवटी, साकेत, यशोधरा आदि है। जब मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखी, उस समय राष्ट्र कवि की उपमा इनको दी गई, और ये उपमा किसने दी? महात्मा गांधी ने इनको दी। इनके पिता और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त, वो भी कवि ही थे। उस समय से ही इनको राष्ट्र कवि की उपमा दी गई है। तो हम चलते हैं अगले पद्यांश पर। कल के 4 पद्यांश हम पढ़ चुके हैं। ये आपका 5th नंबर का पद्यांश है। ठीक है, देखिए ध्यान से, अपनी बुक खोल लीजिए आप और ध्यान से इसको देखिए। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि मैथिली शरण गुप्त कहना चाहते हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। रहो न भूल के कभी भी गलती से भी तुच्छ वित्त, थोड़े से धन के लिए मदांध, मद में अंधे मत हो जाओ। तुच्छ मतलब ये धन जो कभी टिकने वाला नहीं है, इस धन के लिए आप मन में अहंकार मत लेकर के आओ। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, ये जान करके कि प्रभु मेरे साथ है, मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, सब कुछ है, ये सोच करके मन में आप अहंकार मत लेकर के आओ। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं आने पाए। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ पर कौन अनाथ है? कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन अनाथ है? यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है। त्रिलोकनाथ साथ है, तीनों लोकों के स्वामी प्रभु सभी के साथ है। प्रभु क्या करते हैं? कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, तो वो सभी के साथ है। इसलिए ये मत सोचो कि मेरे पास धन दौलत वगैरह सब है तो मैं माला माल हो गया हूँ और प्रभु मेरे साथ है। प्रभु तो सबके साथ है, दीनों के साथ भी है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। मेरे प्रभु जो है वो क्या है? दयालु है, वो सबके ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखते हैं। दीन बंधु, जो गरीब व्यक्ति है उनके भी वो बंधु है, मित्र है, और उनके बड़े विशाल हाथ है। उनके हाथ हमेशा सबके ऊपर आशीर्वाद के साथ बने रहते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। फिर आगे कवि कहना चाहते हैं कि वो व्यक्ति सबसे ज्यादा भाग्यहीन है, दुर्भाग्यशाली है। सबसे ज्यादा भाग्यहीन कौन है? वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली है जो कि अधीर भाव जो करे, जो कि अपने अंदर धैर्य नहीं रखता है, हर कार्य जल्दबाजी से करता है, वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वो सबसे बड़ा वो मनुष्य जो है, वो मनुष्य वो है जो कि दूसरों के लिए नहीं जीतता है और वो दूसरों के लिए किसी भी काम का नहीं है। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए जीतता है और दूसरों के लिए मरता है। ठीक है, यस। अगला पैराग्राफ देखेंगे हम। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। अनंत क्या मतलब है? अनंत मतलब जिसका कभी अंत नहीं हो, वो अंतरिक्ष जिसका कभी अंत नहीं होता है। उस अंतरिक्ष के अंदर अनंत देव है खड़े, जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। असंख्य देवता जो है अंतरिक्ष के अंदर खड़े हुए हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। वो अपने स्वबाहु मतलब अपनी सब खुद की भुजाएं हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। मतलब उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, वो सभी के साथ अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखते हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब, यहाँ पर बच्चों क्या है? आपकी संधि है, परस्पर प्लस अवलंब। मतलब अवलंब का मतलब क्या है? सहारा।
परस्परावलंबन मतलब एक दूसरे के सहारे से, उठो तथा बढ़ो सभी, उठो और उठ करके आगे बढ़ो, एक दूसरे का साथ दो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में, अमर्त्य का मतलब क्या होता है, अमर्त्य मतलब देवता, अंक मतलब गोद, देवता की गोद में, अपंक मतलब कलंक रहित होकर के सभी चढ़ो। मतलब क्या हुआ इसका, उसका मतलब ये है कि अंतरिक्ष के अंदर देवता खड़े हुए हैं, वह कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। तो एक दूसरे के सहारे से, एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ो, ताकि हम कलंक रहित होकर के देवता की शरण में जा सके, देवता की गोद में हम चल सके। रहो न यो की एक सेना काम और का करे, इस प्रकार से मत रहो कि हम किसी की सहायता ही नहीं ले, हम हमारा काम खुद ही करेंगे, ऐसा नहीं। अगर आपको कहीं सहायता की जरूरत है तो एक दूसरे की सहायता करो भी सही, एक दूसरे की सहायता लो और एक दूसरे की मदद से आप जीवन में आगे बढ़ो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। तो एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन में हमें आगे बढ़ना है, जब भी देवता हमें अपनी शरण में ले सकते हैं। तो हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करें, ठीक है। अगला पैराग्राफ देखेंगे हम। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। मनुष्य क्या है, बंधु है, मित्र है, भाई है, ये सबसे बड़ा उस व्यक्ति का गुण है, उसके अंदर ये विवेकी होने का सबसे बड़ा गुण है कि वो एक दूसरे की सहायता करता है, एक दूसरे के अंदर बंधुत्व की भावना उसके अंदर है, ये उसका सबसे बड़ा गुण है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष, पुराणों में भी, पुराण आप जानते हो ना, धर्म ग्रंथ हमारे जो हैं, उन पुराणों में भी इन पुरुष का वर्णन किया गया है। किनका, स्वयं भू, जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं। कौन हुए हैं स्वयं उत्पन्न, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु और महेश जो तीनों जो है ये पुराण पुरुष कहलाते हैं। पिता प्रसिद्ध है कि ये तीनों एक ही, चाहे इनको अलग अलग नामों से बांट दिया गया है, लेकिन ये तीनों एक है, ये स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। इसका जिक्र किसमें किया गया है, पुराणों में किया गया है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। फलानुसार, इनके फल के अनुसार चाहे हम अलग अलग बाहरी भेद हम इनका कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये एक ही है। कैसे, आप जानते हो, एक सृष्टि में क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, एक पालन करते हैं और एक सृष्टि का संहार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लिए कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, एक को पैदा करना, एक को पालना और एक का संहार करना। अभी आपने देखा है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मानव मात्र के अंदर क्या है, सबके अंदर एक ही जैसा खून है, लेकिन हमने इनको अलग अलग धर्मों में बांट दिया गया है। कोई ब्राह्मण वर्ग का है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। तो इनको किससे कैसे बांटा है हमने, इनके कामों के आधार पर, कि कोई व्यक्ति ये कार्य करेगा, कोई सफाई का करेगा, कोई व्यापार का करेगा ना। तो ये सब अलग अलग कर्मों की वजह से हमने इनको अलग अलग बांट दिया है। तो फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, चाहे इन कर्मों के अनुसार इनके बाहरी भेद हमें करने पड़े हैं, लेकिन अंदर से ये एक ही है। परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत भेद है। परंतु अंतरेक्य, ये संधि है आपकी, अंतर प्लस एक है, अंदर से ये क्या है, एक है, अंदर से ये एक है, प्रमाणभूत वेद है, इसका प्रमाण वेद भी देता है, इसका प्रमाण वेद भी देता है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, ये सबसे बड़ा अनर्थ है कि एक भाई दूसरे भाई की पीड़ा को दूर नहीं करता है। ये सबसे बड़ा अनर्थ है कि एक मित्र की पीड़ा को दूर नहीं करता है। तो इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा अनर्थ है, तो हमें हमेशा दूसरों की सहायता करना चाहिए, यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
फिर आगे कवि कहना चाहते हैं मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। चाहे हम कर्मों से इनके अलग अलग बाहरी भेद कर दें, लेकिन अंदर से ये एक है। तो हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ये आप नेक्स्ट वाला है, लास्ट देखिए। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सके। तभी समर्थ भाव ही की तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कह रहे हैं कवि? कवि मैथिली शरणगुप्त से कहना चाहते हैं चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभिष्ट, अभिष्ट का मतलब क्या हुआ है? अपना इच्छित मार्ग। अभी, अभी इसके अंदर क्या लगा है? उपसर्ग लगा हुआ है इष्ट के आगे। अभिष्ट मार्ग में, अपना इच्छित मार्ग जो है उस मार्ग में सहर्ष खेलते कूदते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारी जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरह हमें आगे बढ़ना है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। मार्ग में जब हम हमारी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, उस मंजिल की तरफ बढ़ते हुए कितने ही विपत्तियां और कितने ही विघ्न कष्ट वगैरह हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन हमें उनसे मुकाबला करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। गटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। गटे न हेल मेल, हेल मेल का मतलब क्या हुआ है? जो हमारा प्रेम है, आपसी भाईचारा है, वो कभी कम ना होने पाए। बढ़े न भिन्नता कभी, और हम कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करें। मतलब प्रेम और भाईचारे के साथ हम आगे बढ़ते चले। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क, अतर्क मतलब बिना तर्क वितर्क करते हुए एक पंथ, अपने मन चाहे मार्ग पर सतर्क, सतर्क का मतलब क्या हुआ है? सावधानी पूर्वक हम अपने मार्ग में एक सावधानी मतलब सावधान यात्री की तरह आपस में मिलते जुलते बिना तर्क वितर्क करते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते चले। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तभी एक संभव हो सकता है कि हम खुद भी संसार सागर से तर जाए और दूसरों का भी हम उद्धार कर सकते हैं, उसको भी हम अपनी मंजिल दिखा सकते हैं। ये कब संभव होगा? जब हम किसी के साथ भेदभाव न करें, भाईचारे के साथ रहें, कोई तर्क वितर्क न करें और सावधानी पूर्वक हम आगे बढ़ते रहें। तब हम क्या करेंगे? हम अपनी मंजिल को भी प्राप्त करेंगे और दूसरों को भी उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर सकेंगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। तो बच्चों, आपको इस कविता के माध्यम से ये भाव तो आप समझ में आ ही गया होगा कि मैथिली शरणगुप्त क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि व्यक्ति उदारशील हो, परोपकारी हो, दूसरे के ऊपर परोपकार की भावना उसके मन में हो, दयालु हो और दूसरों के साथ मिलजुल करके वो अपना कार्य करे। ये गुण इसके अंदर बताया है। और वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जो दूसरों की सहायता नहीं करता है। तो कवि कहते हैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए हमें दूसरों की सहायता भी लेनी पड़ेगी, विघ्न और बाधाओं को धकेलना भी पड़ेगा और मिलजुल करके हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ये है मैथिली शरणगुप्त जी का संदेश। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों? ठीक है।